करता हूँ कि EPCF में वो काम करते थे, उनकी बेवा का केस जो है उन्होंने पहले पासपोर्ट बना हुआ था, 2 दफा 4 दफा वो जा चुकी हैं यहाँ। इमाम आलम हसन सिद्दीकी जो 27 फरवरी 2019 में जो इंडिया का जहाज मार गिराया, वो उसका ताल्लुक किससे था, किस कौम से था? उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इस मुल्क को गोलक किया, इस मुल्क को तोड़ने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज की कौमियतों की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रही है, और वो चाहते हैं कि सिंध जो है वो हमेशा तकसीम रहे। और ये जब तकसीम चाहते हैं तो हम कहते हैं कि फिर तकसीम इस तरह करो कि जहाँ हमें बिल्कुल एक आजाद इंतजामी यूनिट बनाओ, कराची के अंदर कराची को बिल्कुल इंतजामी यूनिट बनाओ। मैं अनादिल अब्बासी खबर शामिल करते हैं कराची से स्टार पाकिस्तान न्यूज़ टीवी के चीफ रिपोर्टर वक्कार चौहान की। पाकिस्तानी बहारीज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कराची प्रेस क्लब पर मेंबर सूबाई असम्बली मारवी राशिद के मुतसबाना बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ये बयान पाकिस्तान के 2 कौमी नजरिए से गद्दारी है और पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाता है। इस एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान खासकर कराची ग्रैंड अलायंस और अवामुन्नास ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर अल बहारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा सैयद यूसुफ इमाम ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद यूसुफ इमाम है और मैं तमाम बिहारी पाकिस्तानी तंजीमों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारी एक ज्वाइंट तंजीम जो है इस सिलसिले में हमने ये फ़ैसला किया है कि ये जो मारवी राशिदी साहिबा ने जो सिंध असम्बली के अंदर जो बयान दागा है, जो किसी कौमियत को निशाना बनाया है, इसके ख़िलाफ़ हम पुरज़ोर एहतजाज करेंगे। और पुरअमन एहतजाज हमारा है, लेकिन इसको पुरअमन एहतजाज उस वक्त तक समझा जाए जब तक इस बात को अगर इग्नोर किया गया आइंदा भी, तो फिर इसको पुरअमन एहतजाज की तरफ ना सोचें, फिर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन लिहाजा आज हम आज हम इस प्लेटफॉर्म से बावर कराना चाहते हैं कि आप आज भी होश के नाखून ले लें, किसी किस्म की इस तरह की लासानियत को हवा ना दें कि कल फिर ये कराची जल रहा हो। लिहाजा खुदा के वास्ते ये अरबाब इख्तिदार से ये अपील करते हैं कि इस तरह की जो लासानियत को हवा देने वाले लोग हैं उनको लगाम दिया जाए और उनको ये बावर कराया जाए कि आज इस पाकिस्तान के जो हीरोज हैं उनमें इमाम आलम साहब, उसमें हसन सिद्दीकी साहब, ये वो हीरोज हैं जो इसी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहारी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नहीं है कि कहीं अलग से आए हुए। लिहाजा ये सोच समझ के बात करें कि किसी एक कौमियत को टारगेट ना बनाएं। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के लिए जीते हैं और पाकिस्तान के लिए मरते हैं। हमने 2 दफ़ा हिजरत की है, 71 में भी हिजरत की, 47 में भी हिजरत की है, और आज ये बताना चाहते हैं कि हम आज भी लहू बहाने के लिए अपना तैयार है पाकिस्तान की खातिर, और कल भी तैयार हैं। हम इस पाकिस्तान पे कभी भी आँच नहीं आने देंगे। हम पाकिस्तान के लिए के खातिर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी हमारी यही अपील है कि इसको अपने अल्फाज वापस लें, अवाम के सामने माफ़ी मांगे इस चीज़ के, और इसको हम जो है इस मामलात को जो है यहीं ख़त्म करें कि आगे आइंदा मामलात इस तरह ना हो। मैंने कहा ना, तो हम तो यही बात करते हैं, ये शहर जो सबसे ज़्यादा कमा कर दे रहा है, 90% बजट सूबा सिंध का ये कराची देता है, हम लोग देते हैं, हमारे इस शहर के लोग देते हैं, चाहे उनकी कोई भी ज़बान हो, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, महाजिर, सब मिलकर इधर का टैक्स देते हैं। और ये कहते हैं कि सिंध सिर्फ सिंधियों का है। कहाँ से लिखा हुआ कि सिंध सिंधियों का है? सिंधी अगर सिंध में रहते हैं तो सिंध में रहें, कराची कभी सिंध का हिस्सा नहीं था। फिर अगर ये कहते हैं कि सिंध सिंधियों का है तो कराची महाजरों का है, कराची बलोचों का है, कराची सिंधियों का है, कराची में रहने वालों का है, कराची महाजरों का है, कराची बिहारियों का है, और हम सब इसके मालिक हैं। आज तुम हमें छोड़ दो, आज हमें कराची को एक अलग इंतजामी यूनिट बना दो, हम पाकिस्तान के अंदर कराची को सिंगापुर बना के दिखा देंगे। ये मुल्क तरक्की करेगा अगर कराची को अलग इंतजामी यूनिट बना दिया जाए, क्योंकि इसको लूटने वाले सिंध के जागीरदार हैं, सिंध के बड़े बड़े वडेरे हैं जो इस शहर को लूट रहे हैं, इसकी ज़मीनों को लूट रहे हैं, इसको ज़मीनों को कोऑपरेटिव के नाम पे कभी लूटते हैं, कभी ये ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, और सारे के सारे शहर पर इन्होंने कब्जा कर
जो है ना वो बांटा हुआ है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, मारवी मेमन से अपील करते हैं और ये गुजारिश करते हैं और ये कहते हैं कि अपने बयान को वापस ले, वरना हम अगला एहतजाज औरंगी टाउन में करेंगे। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम औरंगी टाउन में इसका एहतजाज करेंगे।